हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 20 में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम लोग केसी सिन्हा के प्रश्न को 24 से आगे करेंगे। मैंने लेक्चर 19 में आपको 21 तक बनाया था। 20 जो 2 है वो क्वेश्चन 21 के जैसा बनेगा और 20 जो 3 है क्वेश्चन 24 के जैसा बनेगा, जो मैं बनाने जा रहा हूं। तो चलिए, 24 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू योर नॉलेज, टू योर एग्जामिनेशन। ठीक है, सो आपको जैसे भी है, जिस हिसाब से सोच के आप इसको समझना है तो समझना है। लेट्स देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी, कहता है ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, मतलब ओए दिया गया है, ओए वेक्टर दिया गया है और ऑल वेक्टर दिया गया है। क्या है? ओए आई प्लस जे प्लस के एंड ओबी क्या है? 5i माइनस 3j प्लस के रिस्पेक्टिवली। अब कहता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी, इन डायरेक्शन ऑफ ए बी। इसका मतलब ए बी निकाल के इसी का यूनिट निकालना है। पहला क्वेश्चन ये बोल दिया है, इसी क्वेश्चन का झड़ी लगा दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। दूसरा डायरेक्शन रेशियो क्या होगा इसका? एंड आल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। तीसरा क्वेश्चन है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। और चौथा क्वेश्चन व्हाट एंगल डज मे ए बी मेक्स विथ 3 एक्सिस। इसका मतलब यदि ये वेक्टर है तो कहीं ना कहीं प्लेन में इस प्रकार होगा। एक्सिस एक्सिस 3 एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है। क्वेश्चन समझ आया? तो चलिए हम एक करके डील करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, तो पहले ये दिया गया उसको देखते हैं। गिवन क्या दिया गया है? गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, इसको हम लोग मैथ्स में क्या बोलते हैं? ओए, मैथमेटिकली ओए बोलते हैं। आई प्लस जे प्लस के दिया गया है। ठीक, सिमिलरली पोजीशन, एंड ये भी पोजीशन वेक्टर दिया गया है। पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू, और भी होगा मैथमेटिकली क्या है? 5i माइनस 3j प्लस के, ये दिया गया है। ठीक, अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे कि पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए दिया गया है, बी दिया गया है, जबकि सारे का सारा कारवाना किसका करना है? ए बी का, ए बी का, ए बी का, ए बी का। आपको पता ही नहीं है ए बी दिया ही नहीं गया है, इसीलिए ए बी को हम लोग निकाल लेंगे। तो देयरफॉर बताइए ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? ए बी है, बी टर्मिनल है, ए इनिशियल है, तो क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए। बताइए ए बी जो वेक्टर हमारा निकल रहा है वो ओ बी क्या है? 5i माइनस 3j प्लस के माइनस आई प्लस जे प्लस के। तो बताइए हमारा ए बी क्या होगा? 5i में i चला गया तो 4i बच गया, 3i में i j चला गया, 3j में माइनस 3j हो गया तो माइनस 4j हो गया, और प्लस के में माइनस के चला गया तो 0 के हो गया। तो हमारा ए बी निकल गया है। जितने भी कारनामे होंगे सब इसी के रिगार्डिंग होंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी। तो हम क्या बोले थे? जिस वेक्टर का यूनिट निकालना है उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो जरा ध्यान देंगे हम लोग क्या मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला में देखिए क्या है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी इक्वल टू
वेक्टर ए बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, ये हम लोग सीखे हैं। तो बताइए इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी कैट बोलेंगे। हाँ, अब बताइए हमारा क्या मिलेगा, ए बी जो मिला है। हाँ, अब जब ए बी हमारा है तो ए बी क्या है बोलिए, 4i माइनस 4j प्लस 0k बाई ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, और क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ए बी जो का यूनिट वेक्टर है वो हमारा क्या निकलेगा, 4i माइनस 4j प्लस 0k बाय, हाँ जरा गौर करेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 32 होगा, और इस 32 को लिखा जा सकता है 4i माइनस 4j प्लस 0k बाय 16 इंटू 2, और 16 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बताएं, बोलिए ए बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, 4i माइनस 4j प्लस 0k बाय 4√2 होगा, 16 का 4 हो जाएगा। अब जो ए बी यूनिट वेक्टर होगा वो 4/4√2i हो जाएगा, माइनस 4/4√2i हो जाएगा, j हो जाएगा, और प्लस 0/4√2k हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी यूनिट वेक्टर है ना, ए बी यूनिट वेक्टर इक्वल टू 4 4 कैंसिल 1/√2i माइनस 1/√2j प्लस 0k। एक हमारा यूनिट वेक्टर निकल गया इन डायरेक्शन ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का कैप लगा हुआ है, लेकिन एक ए बी का यूनिट वेक्टर है। जब ए बी ही यूनिट वेक्टर तो किसकी डायरेक्शन पे हुआ, ए बी के डायरेक्शन पे हुआ। ठीक है, अब इसका सिल सेट सोच लो, आगे देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, एक बात को याद रखिएगा, ए बी का यूनिट वेक्टर कितना मिला, 1/√2i माइनस 1/√2j और 0k मिला है। अब देखते हैं, जरा ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन 2 हमारा क्या है, फाइंड डायरेक्शन रेशियो। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या है, 4i माइनस 4j प्लस 0k, यही है। ठीक है, इसका आर देखिए, हम लोग को इसी का डायरेक्शन रेशियो कोसाइन रेशियो निकालना है। डायरेक्शन रेशियो कैसे शो करते हैं, ए से, ए इक्वल टू क्या होता है बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ आई, फॉर्मूला हमने सीखा था, तो क्या होगा 4, बी क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ जे, तो जे का कोएफिशिएंट कितना है -4, एंड सी क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ के, तो क्या मिलेगा 0। ये हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियो। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तीसरा क्वेश्चन में क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बी आर। देखिए मेरा क्या होगा, इसको हम एल कहते हैं। एल इक्वल टू क्या होता है याद कीजिए, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। एल निकालने का फॉर्मूला जब कोई वेक्टर दिया होता है तो ए कितना है 4 बाय अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और ये 4/4√2 आएगा। अभी इसको सॉल्व करने पे कितना आया था, 32 आया था, अंडर रूट 32 आया था, ये मेरा मिला। तो फाइनली में देखा तो क्या मिला, ये कट जाए क्या मिलेगा 1/√2। हाँ, तो n इक्वल टू क्या मिल गया 1/√2। सिमिलरली n इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है
बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी कितना -4 इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा और फाइनली -1/√2 आएगा, -1/√2 आएगा। एंड n इक्वल टू क्या होता है c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये 0/4√2 आएगा, ये मेरा क्या आ गया 0 आ गया। तो l का वैल्यू क्या हो गया, एक आंसर यहाँ पर, फिर m का वैल्यू ये हो गया और n का वैल्यू ये हो गया। तो कह सकते डायरेक्टली कि देयरफॉर BCS R क्या मिला 1/√2 -1/√2 और 0, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइन निकल गया, हम डायरेक्शन कोसाइन तक निकाल चुके हैं। अब अगला है एंगल डज मेक AB मेक्स विथ 3 एक्सिस, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। 4 देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ, कहता है मान लो कि इस प्रकार से यदि वेक्टर होगा, हाँ, तो ये मेरा वेक्टर AB है, तो एक अल्फा बनाएगा, बीटा बनाएगा और एक गामा बनाएगा। तो ये लिख सकते हैं एक्स एक्सिस का साथ अल्फा मानते हैं, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा मानते हैं। तो जरा गौर करेंगे, मान लेते हैं लेट वेक्टर AB make angles alpha, beta and gamma with x axis, y axis and z axis। हमने मान लिया कि x एक्सिस साथ क्या बना रहा है अल्फा, y के साथ क्या बना रहा है बीटा और z के साथ क्या बना रहा है गामा। तो जरा गौर करेंगे, इसका मतलब देयरफॉर हम लोग को सिंस इससे पहले अभी l इक्वल टू हमने क्या निकाला है बताइए, l इक्वल टू हमने क्या निकाला है 1/√2, 1/√2 निकाला हमने, और यही l का वैल्यू बराबर क्या होता है cos अल्फा। ये क्या है डायरेक्शन कोसाइन अलोंग x एक्सिस, तो x एक्सिस में हम लोग एंगल के रूप में परिवर्तित करना है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं cos अल्फा, और cos अल्फा है और l का वैल्यू मेरा कितना निकला है, l में हम लोग निकाला है 1/√2। हाँ, तो जरा गौर करेंगे बहादुर, cos अल्फा का वैल्यू 1/√2 निकला है, तो बताइए cos अल्फा, cos कितना होता है 45 का 1/√2 होता है, तो cos खत्म, तो अल्फा इक्वल टू कितना मिल गया 45 डिग्री। हाँ, वैसे ही हम लोग को m का वैल्यू कितना मिला है -1/√2 और n का वैल्यू कितना मिला है 0 मिला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए सिमिलरली n इक्वल टू क्या होता है cos बीटा, है ना, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग y एक्सिस, तो cos बीटा का वैल्यू क्या -1/√2। हाँ, तो cos बीटा इक्वल टू cos 135, 135 डिग्री का वैल्यू होता है, तो cos बीटा cos खत्म, तो बीटा इक्वल टू कितना मिला 135 ये मिला। एंड लास्ट n इक्वल टू क्या है cos गामा, इसका वैल्यू क्या है 0, तो बताइए cos गामा इक्वल टू cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो गामा इक्वल टू क्या मिल गया 90 डिग्री। तो लास्ट का क्वेश्चन था कि AB एक्सिस के साथ क्या क्या एंगल बनाता है, तो अल्फा बनाता है x एक्सिस के साथ, बीटा बनाता है y एक्सिस के साथ और गामा बनाता है z एक्सिस के साथ, और अल्फा का वैल्यू कितना निकला 45, मतलब जो वेक्टर होगा वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा 45, y एक्सिस के साथ बीटा बनाता है, बीटा का वैल्यू 135 और गामा के साथ क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाता है, y एक्सिस के साथ बनाता है गामा, और गामा का वैल्यू 90 डिग्री है। अब तीनों एक्सिस के साथ एंगल बना लिया। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, इस प्रश्न से थोड़ा सा हटके है कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान देंगे, संबंधित है इसी प्रश्न से, लेकिन क्या है अभी जब यूनिट वेक्टर हम AB निकाले थे तो मेरा क्या मिला था 1/√2i प्लस
-1/√2j और +0 क्या आया था। हाँ, जरा गौर करेंगे, हम बोले थे आपको कि यदि आपका कोई यूनिट वेक्टर दिया गया है तो i का जो कोफिशिएंट होता है वो l का वैल्यू होता है, और j के साथ कोफिशिएंट और m का वैल्यू होता है, और k के साथ कोफिशिएंट होता है वो n का वैल्यू होता है। यदि मतलब यदि आपके पास कोई यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना आसान हो जाता है। तो देखिए डीसीएस मेरा क्या l इक्वल टू 1/√2 यही चीज मिला है, m इक्वल टू -1/√2 यही चीज मिला है, और n इक्वल टू 0 यही चीज मिला है। तो हम लोग कह सकते ऐसे भी निकाल सकते थे। इसका मतलब हो गया कि यदि कोई वेक्टर ए बी दिया गया है, वेक्टर ए बी दिया गया है तो इससे डायरेक्शन रेशियो निकलेगा, और यदि वेक्टर ए बी का यूनिट दिया गया है तो डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा। डायरेक्शन रेशियो किससे निकलता है? वेक्टर से। वेक्टर फॉर्म होता है तो कोई वेक्टर होता है तो, लेकिन वही जब यूनिट वेक्टर हो जाता है तो वही डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो क्या कहना लगता है? डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। तो आप यहां से जब यूनिट वेक्टर निकालें तो वहां से भी आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? आपको सुना गया। नेक्स्ट है 27। जो क्वेश्चन 26 है वो इजी है। पॉइंट दिया गया है P और Q का, कहता है वेक्टर PQ निकालें। तो x2 - x1 I, y2 - y1 j और z2 - z1 k, वैसे हम लोग बना लेंगे। और उसी का क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि PQ निकालें और उसका डायरेक्शन रेशियो निकालें। डायरेक्शन रेशियो निकालें कोएफिशिएंट ऑफ I, कोएफिशिएंट j, कोएफिशिएंट ऑफ k। इज इट क्लियर? देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 का फर्स्ट जो क्वेश्चन कहता है इफ वेक्टर A is given, A vector equal to I plus J plus K, comma vector B equal to 2I minus J plus 3K and vector C equal to I minus 2J plus K। A वेक्टर दिया गया है, B भी गिवन है और C भी गिवन है। तो कहता है फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2A minus B plus 3C। इसका मतलब क्वेश्चन है आपको एक वेक्टर निकालना है। कौन वेक्टर? एक वेक्टर का नाम क्या होगा? 2a minus b plus 3c। इसी का ये वेक्टर निकलेगा, और इसी के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इसका अल्फा मान है, और अल्फा मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो समझिए कि पैरेलल बोलता या अलोंग बोलता या इन डायरेक्शन बोलता तो हम लोग उसी के अलोंग निकालते हैं। पैरेलल सब हटा दो। फाइंड यूनिट वेक्टर टू द वेक्टर या अलोंग विद वेक्टर 2a minus b plus 3c। पैरेलल बोले या तो इसी क्वेश्चन में अलोंग भी बोल सकता था, अलोंग टू द वेक्टर, या तो इसी क्वेश्चन में इन डायरेक्शन बोल सकता था, या तो इसी क्वेश्चन में इन सेंस कह सकता था। बनेगा सेम। पैरेलल टू द वेक्टर दिस, along to the vector this, in direction to the vector this, sense to the vector this। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान देंगे। गिवन क्या दिया गया है? गिवन वेक्टर A इक्वल टू I प्लस J प्लस K। B वेक्टर क्या है? 2I माइनस J प्लस 3K। एंड C वेक्टर क्या है? I माइनस 2J प्लस K। सबसे पहले मुझे ये एक कंप्लीट फॉर्म निकालना है। तो नाउ हम लोग क्या निकालेंगे? 2A वेक्टर माइनस B प्लस 3C वेक्टर। तो चलिए ये 2A है वेक्टर, बाहर 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर क्वांटिटी है। A को ब्रैकेट में लिखेंगे I प्लस J प्लस K। हाँ, माइनस B वेक्टर क्या है? 2I माइनस J प्लस 3K प्लस 3C वेक्टर कितना है? I माइनस 2J प्लस K। अब यहां ब्रैकेट खोलो तो 2I जब 2I प्लस 2J प्लस 2K, माइनस खोलेगा तो माइनस 2I प्लस J माइनस 3K प्लस 3I
-6j प्लस 3k। हाँ, अब सिमिलर टर्म के कंपोनेंट जोड़ेंगे। देखिए ये 2i प्लस ये 2i माइनस कट गया। देखिए i टर्म कितना बचा, 3i बचा, 3i माइनस j वाला देखो, j वाला देखो 2j प्लस j, 3j माइनस 6j, तो क्या नीचे बचेगा -3j बचेगा। अब देखो 2k माइनस माइनस, देखिए -3k और +3k कट गया, क्या बचा +2k। हाँ, और इसी को हम अल्फा वेक्टर बोल दिए से। हाँ, क्यों बोले ऐसा, ये निकला क्या है, इसका मतलब हो तो जो फाइनली मेरा जो निकला है 2a माइनस बी वेक्टर प्लस 3c जो वेक्टर निकला है वो क्या है 3i माइनस 3j प्लस 2k, और इसको हम अल्फा वेक्टर बोल दिए। हाँ, अब सोचिए इसको भूल जाइए आप, अब इसको भूल जाइए। हाँ, और कितना आसान प्रश्न है। अब ये अल्फा निकल गया है, अब अल्फा निकल गया, कोई एक वेक्टर है तो एक वेक्टर का यूनिट कैसे निकालते हैं, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर along parallel to 2a माइनस बी प्लस 3c, यही ना अल्फा है, अल्फा और अल्फा इक्वल टू, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, तो अल्फा छोटा टर्म है तो क्या होगा अल्फा वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा। तो जरा गौर करेंगे, अल्फा का यूनिट वेक्टर निकल रहा है, ठीक ना, ये कैप लगेगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो बताइए यहाँ सवाल उठता है कि सर आपने वेक्टर ए बी सी क्यों नहीं माना, तो मैं यहाँ पर ए बी सी दिया गया है इसीलिए हमने नहीं माना, इसीलिए अल्फा मैंने मान दिया। अब देखिए वेक्टर अल्फा कितना है 3i माइनस 3j प्लस 2k बाई मैग्नीट्यूड क्या होगा i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, हाँ, और j का कोफिशिएंट का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो अल्फा वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 3j प्लस 2k बाई 3 3 जा 9 प्लस 9 प्लस 4, तो क्या मिला अल्फा यूनिट वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 3j प्लस 2k बाई 18 4 22, तो फाइनली मेरा क्या मिला यूनिट वेक्टर इक्वल टू 3 बाई रूट 22 i माइनस 3 बाई रूट 22 j प्लस 2 बाई रूट 22 k, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार 27 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कहता है, 27 का 2 में एक ए को वेक्टर दिया गया है, ए को बी वेक्टर दिया गया है, तो कहता है a माइनस बी के अलोंग पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकालें। तो बन जाएगा पहले ए माइनस बी निकाल लोगे, एक नया वेक्टर आएगा और उसका यूनिट निकाल लेंगे। क्लियर है, तो आपका टाइप 1 खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सीखेंगे टाइप 2 के प्रश्न को सॉल्व करना। इज इट क्लियर? धन्यवाद।